जी सर। अच्छा, आपने वो डॉफ जो प्रोटीन है वो अलग की थी ना सब में से? जी अच्छा, आपके पास अरेबिडोप्सिस की भी डॉफ अलग की हुई पड़ी है? नहीं सर। अच्छा, ये ना मैंने अभी आप लोगों को ना एक पीबी जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना वहां पर एक शेयर की है, ये वाला ट्री। ठीक है, अब ये ट्री उन्होंने बनाया कैसे है? ये बनाया है डोमेन, डॉग डोमेन से। हेलो? सर कुछ यस नजर सर। नहीं आ रहा स्क्रीन पे, मुझे तो स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, ये देखिए अब आ रही है। हाँ जी। ये देखिए, अब एक तो ये, एक मिनट, एक ये टेबल है। जी अच्छा, अब ये जो है ना टेबल, इसके मुताबिक ये है कि जो है ना हमारी जो जो सारी की सारी ना इसको क्लासिफाई किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, सर ग्रुपिंग। ये टेबल कैसे बनाया है? ये भी, ये तो वो मेम एनालिसिस से बनाया हुआ है ना इन्होंने। अच्छा, ये वाला देखे ना, ये इन्होंने, ये इसकी ना मैं बल्कि पेपर पेपर के अंदर ही लेके जाता हूँ आपको, ये जो जहां ये पेपर। अच्छा, ये देखिए बच्चों, ए पहले वाला ग्रुप क्या है? ए। ये B1 और B2, ये D2, ये D3। ठीक है, जी और फिर ये D1, फिर ये C3, ये डिफरेंट फाइलोजेनेटिक C1 C2 C3। ये इन्होंने डिफरेंट फाइलोजेनेटिक ट्री जो है ना ट्री बनाया हुआ है, चाहे इसको सर्कुलर बना लो चाहे इस तरह का बना लो। फिर आगे इन्होंने क्या किया हुआ है? ये ट्री बनाया कैसे? अनरूटेड ट्री वाज इन्फर्ड बाय द नेबर जॉइनिंग मेथड आफ्टर द अलाइनमेंट ऑफ डॉफ डोमेन अमाइनो एसिड सीक्वेंस। सही। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? हमें आइदर ओराइजा की, अराइस की, या अरेबिडोप्सिस की। हमें डॉग डोमेन सीक्वेंस लाजमी चाहिए। जी तो फिर जो भी ग्रुपिंग होगी ना उसके मुताबिक हम इसको ना ये ग्रुपिंग के अंदर अपनी सीक्वेंस को डाल देंगे कि क्या जो जो इसके साथ आ रही होगी 80 G5041 इसके साथ, उसको हम कह देंगे ये D2 है। जो इस तरह सबको हम डिफरेंट जो है ना उनकी वो कन्वर्ट कर देंगे उसके अंदर। मेरी बात की समझ आ गई बच्चों? जी सर। चाहे ये इस तरह कर लो ना, आम में से डिवाइड कर लो। कुछ राइस की अगर करनी है तो कर ले, ठीक है, लेकिन रेबिडोप्सिस की भी ठीक है। रेबिडोप्सिस की टोटल कितनी है? 34 है मुझे लगता है। तो 36। है 36। 36 है। अब उस 36 डॉग सीक्वेंस चाहिए हमें हर एक की। ठीक। फिर ये एक क्या मतलब 36 चाहिए हम जिस मतलब कि अगर फर्ज करो किसी की 49 है या फिर किसी की 57 है तो वो 36 लेगा बीच में से? नहीं 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 नहीं, नहीं, जितनी है उतनी लेंगे ना। जिस भी प्लांट में जितनी है उसके हिसाब से लेंगे। अगर 46 आ रही हैं तो 46 लो, 53 आ रही हैं 53 लो, जितनी शो होंगी उतनी ही लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये एक दो ना इसका प्रोसीजर भी बता दें कि ये किस तरह करना है, मतलब कि एक तो हम लोग उसको जो आप अलाइनमेंट कह रहे थे एडिट सिक में जाके शुरू से लेके एक दो ना बता दें। वो बताता हूँ आपको। फर्स्ट किया, अब आपके पास है डॉफ की जो सीक्वेंस आपने डाउनलोड की हुई है ना इंटरनेट से,
आपके पास है। फर्ज किया ये मैं जाता हूं यहाँ पर डी में, ये पेप्टाइड सीक्वेंस है इसकी, मरियम की, ठीक है। अब क्या करना है हमने, इस सारे को मुझे लगता है इकट्ठे ही कंट्रोल ए कॉपी करेंगे ना, तो इसको हम डाल देंगे, एक सॉफ्टवेयर है वो हमें बता देगा कि इसके अंदर कहां से कहां तक है। वो है स्कैन प्रो, कौन सा है सॉफ्टवेयर वो, पीफैम। पीफैम के अंदर तो सिंगल सिंगल जाती है ना, एक मिनट, पीफैम का ये मसला है कि इसके अंदर सिर्फ सिंगल सिंगल जाती है, शायद सारी इकट्ठी करके देखें। नहीं, अच्छा ये इंटर प्रो स्कैन में जाते हैं, इसके अंदर हम सारी इकट्ठी ऐड कर दें। नहीं, एक और भी है, प्रोसाइट स्कैन, हाँ, यहां पर 10 आ जाती है ना जी, यहाँ पर 10 आ जाती है, 10 करके करनी होती है यहाँ पे। समझ गया, ये मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है। आप 10 कर दें इसके अंदर ऐड, तो ये स्कैन कर देगा जी। सॉफ्टवेयर का प्रोसाइट स्कैन, स्कैन प्रोसाइट मैं पहले भी यूज किया था। ये पहले भी यूज किया हुआ आप लोगों ने। ये बता देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है ना डॉक्टर में। ये भी बता देगा कि कहां से कहां तक है ना। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है सर। सर समटाइम्स पता क्या होता है स्कैन प्रोसाइट के अंदर, टाइम 5 मिनट के बाद ना येलो लाइन चेंज हो जाती है, कहीं पे दूसरे किसी दूसरे सीक्वेंस पे आ जाती है। चलो वो देखते हैं क्या करता है। अच्छा, ये बता रहा है कि पहली जो है ना उसके अंदर 29 से 83 तक है, फिर 34 से 88 तक है, इसमें 2 3 4 5, ये छठी, इसके अंदर 31 से 60 तक है, फिर ये सब की सब के ये जो ग्रीन है ना ये बता दिया इन्होंने, ठीक है। एक तो ये होगा, एक मोटिव स्कैन भी है मुझे लगता है, मोटिव फाइंडर, अच्छा ये बता रहा है कितनी है मैंने सीक्वेंसेस ऐड की थी इसमें, 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखो, ये भी बता रहा है कि इसमें जो पहली वाली सीक्वेंस है ना ये 285, इसमें 27 से 83 तक है। जी सर, ये ज्यादा अच्छा, ये देखे इन्होंने हाईलाइट भी कर दिया साथ, इधर से कॉपी कर ले, इजी हो गया है। जी सर। ये बहुत जी इजी सर। हो गया,
ये बहुत ही बल्कि ये इन्होंने दोबारा कहाँ से हाईलाइट कहाँ से किया है? ये देखे ना, ये पहली वाली सीक्वेंस है, इसके अंदर ये बताया हुआ है कि ये जो है ना 2805 है। इसको हम इसकी डिटेल में जाएंगे ना, जब ये डिटेल में जाएंगे तो ये रेड किया हुआ है जी सर। इसको कॉपी कर ले, बहुत इजी हो गया। कल्ली कल्ली करके ये 5 मिनट का काम है, 5 से 10 मिनट लगने हैं आपको। जी सर। समझ आ गया ये सबको, है ना, इजी है। और इस फास्टा फॉर्मेट में इसको कॉपी करते जाएं और उसी फाइल के अंदर फास्टा फॉर्मेट में उसको पेस्ट करते जाएं, जहां से वो जो सीक्वेंस है ना, फिर इसका फाइल ट्री बना लें और इधर ही आप इसको खत्म करके इधर आप पेस्ट कर दें और इसको फाइल को सेव एज कर दें। सेव ना करें, सेव एज करें, जो भी है आपका डॉफ डोमेन हो, ऐसे करके सेव कर ले। डॉफ डोमेन, ठीक है, बस इसको सेव कर ले। अच्छा, समझ आ गई बच्चों? अच्छा, अब अगर आप रैपिड ऑप्शंस की फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए मैं आपको एक इजीली डाउनलोड कर लेंगे आप, वो एनसैम्पल में जाए आप, मैं आपको डाउनलोड करके दे देता हूँ रैपिड ऑप्शंस की और राइस की। इसमें आप जाए ना, अभी डॉफ की डोमेन हमने कॉपी तो कर ली है, इसी को ब्लास्ट कर लेते हैं हम। अच्छा, यहां पर जाके ना रैपिड ऑप्शंस चलेआना लिखो ना, ये लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। राइस की भी इधर से हो जाएंगी इजीली, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या करना, ब्लास्ट न्यू जॉब, इधर पेस्ट कर दें, ठीक है। डॉफ, ठीक है, और रैपिड ऑप्शंस प्रोटीन, ठीक है। ब्लास्ट की ई वैल्यू थ्रेशोल्ड, जो भी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, ब्लॉसम 62, ये बहुत प्यारा यार लिखा है। आजा यार। अच्छा बढ़िया, फिर कुछ काम किया सर? क्या पेपर का? सर कर तो रहे हैं। अच्छा चलो, अच्छी बात है। मैं आपको ना सेंड कर दूंगी आज या कल तक ना सारा। गुड। क्या सर हो ये गया? प्रेजेंटेशन 15 मिनट्स की होगी, क्योंकि बाकी मेजर्स वालों की तो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की हुई है। हाँ ऐसे ही होगी, इससे कम ही होगी बाकी। टोटल हम 15 मिनट देंगे, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी होंगे और सारा कुछ होगा। 8 मिनट या 10 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी।
ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर तो 50 हिट है। तो ये क्योंकि आपने डॉफ ऑलिव की डॉफ डाली थी ना, अगर आप अरेबिडोप्सिस वाली डालते तो आई थिंक वो सही आ जाता उसका मेरे ख्याल में। तो जब हम डालेंगे ना, जो हम लोगों ने सबसे पहले कंसेंसस सीक्वेंस किया था वो डालेंगे ना, तो साथ ही आ जाएगा। चले ये आसान होगा। तो ये इन्होंने यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑलरेडी, ये क्रोमोसोम मैपिंग भी कर दी है इन्होंने। जी। कितना स्लो हो गया ये। इसके अंदर वो लगता है सारी वो कंट्रोल वो सेव हो जाती है, ये सेव एज पास्ता फॉर्मेट। ये जो हम लोगों ने, ये जो सारे हम लोगों ने मीम एनालिसिस, ये सारे जितने भी हम लोगों ने किए हैं, हम लोगों ने इनको, फर्ज करो हम लोगों ने जब प्रेजेंटेशन देनी है तो हम लोगों ने इनको रिजल्ट्स में क्या डिस्कस करना है, इनके रिजल्ट्स को किस तरह डिस्कस करना है, मतलब तो जो आया होगा कि इसमें इतनी शो, मतलब आप पिक्चर डाल देना ना उसकी, कि मीम एनालिसिस के थ्रू ये शो हो रहा था, और जो दूसरा एनालिसिस है उसके लिहाज से, जैसे अगर करते हैं कि सीक्वेंस एनालिसिस जैसे हम लोगों ने किए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले, एलिमेंट्स वाले, क्या नाम था उनका, मतलब आप पिक्चर्स शो कर दो ना, उससे पता लग जाएगा कि पिक्चर्स लगा, पिक्चर्स दो और बता अपनी वर्डिंग में देना। नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना, फर्ज करो हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर का, हम लोगों के पास एक्सॉन्स इंट्रॉन्स आए, हम उसको रिजल्ट्स में क्या बताएंगे उनका? रिजल्ट्स में आप ये बताओ ना कि अगर कोई इंट्रोनलेस है तो वो बता दो कि इसमें इंट्रोनलेस भी थे मैक्सिमम, अगर फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 7 इंट्रॉन्स है किसी के अंदर, तो ये बता दो कि 7 इंट्रॉन्स थे मैक्सिमम, और कुछ ऐसे थे जो इंट्रोनलेस थे, तो वेरिएशन आती है ना इससे। ओके। और ये जो है पी फैम के जो रिजल्ट्स थे, इससे हम लोगों को रेंज पता चली, तो हम उस रेंज को किस तरह अपने रिजल्ट्स के अंदर लिखेंगे या फिर बताएंगे प्रेजेंटेशन में? ई फैम से तो हमें ये पता लगा था ना कि हमारे वाले के अंदर इंटैक्ट डॉग डोमेन है या नहीं। ई फैम से तो हमें ये पता लगा था। थैंक यू। नहीं, वो जो हम लोगों के पास वो जो आई थी ग्रीन वाले, वो जिनको हम हाँ तो लोगों वो, ने, हाँ जी, वो इंटैक्ट डॉग डोमेन है आपकी, वहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि आपने मतलब जो सीक्वेंसेस लिए हैं उसके अंदर डॉग डोमेन इंटैक्ट, मतलब पूरा सीक्वेंस डोमेन का है या नहीं है। डॉग अच्छा, डोमेन जो है ना बेसिकली वो है या नहीं है, वहाँ से आपको ये पता लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। असल इन्होंने जो पेपर में भी इन लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ है ना, वो कंपैरिजन को किया हुआ है, वो जो हम तीनों का फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के साथ जो आया है, हम्म, और कम और आपको उतना कंपैरिजन ही कर, पता होना जितना आपने किया, जिस तरह किया है और जितना किया है। तो कौन सी आपने जो तीनों के, है बच्चे? एक वेबसाइट है जहां से ना ये सारी की सारी सीक्वेंस डाउनलोड हो जाती है एक ही क्लिक से। तो पता नहीं।
मरियम, जो हम लोगों ने प्लांट करके जो मेल्स आई थी, उनसे जो हम लोगों ने मोटिव वाला टेबल बनाना था, वो बॉक्सेस जिसके अंदर करने थे, वो आपने सारे बॉक्सेस का किया? ऑलमोस्ट सारे का नहीं किया, जो इम्पोर्टेंट थे ना बस उनका, जैसे कोई हार्मोन रिलेटेड है, लाइट फीड रिस्पॉन्सिवनेस। से रिलेटेड है, क्या कहते हैं, या फिर सर्कैडियन साइकिल से रिलेटेड है, इस तरह। तो टोटल कितने सिलेक्ट किए थे? मैंने कोई 8-9। ठीक है। अच्छा, और वो जो आगे उनका हम लोगों ने 10 वाला टेबल तो बना लिया, अब उसको हम लोग किस तरह, मतलब कि डिस्क्राइब किस तरह करेंगे, कि सिर्फ मैंने ये उसके बताएंगे? आगे हीट मैप बना लिया टीबी टूल में। हाँ, वही हीट मैप बना लिया, उसको हाँ हम तो डिस्क्राइब उसमें करेंगे। यही कि इन इतना ये शो हो रहा है, यहाँ यहाँ पे इनमें शो हो रहा है, कोई कोई एक ऐसा होगा जो सिर्फ एक में या दो में शो हो रहा होगा, हम्म। तो इस तरह। ठीक है, ठीक है। ज़्यादातर कोशिश करना कि पिक्चर्स डालो, लिखने वाला काम नहीं ज़्यादा करना, क्योंकि वो फिर मरियम, जैसे उस दिन आपने कम कहा हो। था, क्या? उस दिन आपने कहा था कि जैसे इकट्ठा एक ही नोटपैड की फाइल बना के, मतलब मैंने 3 अलग अलग यानी पौधों की जीनोमिक सीक्वेंस डाली थी, हम्म और उसके बाद उनको अलाइन किया था, और उसके बाद मैंने उसको मेगा एक्स में ट्री बनाने के लिए रखा था, लेकिन वो बन नहीं रहा। क्या इशू हो सकता है? तो वो क्या क्या रहा है, क्यों नहीं बना रहा? आई थिंक शायद फॉर्मेट का कोई इशू है, या कुछ मैच हाँ, नहीं कर मेरा रहा। भी फॉर्मेट का इशू है। फॉर्मेट का इशू आ जाता है, एक दफ़ा ना गो थ्रू कर लो सारा सीक्वेंस ना, मतलब इन अ सेंस कि कोई सिंबल वगैरह तो नहीं बीच में आया हुआ एक्स्ट्रा, या स्पेसेस, नहीं, कुछ भी नहीं। एक्स्ट्रा स्पेस, कुछ भी ऐसा। मैंने बार बार चेक किया है, लेकिन तीनों के जीनोमिक सीक्वेंस ही डालने हैं। आप जीनोमिक भी डाल सकते हो, पेप्टाइड भी बन तो जाता है, उसमें तो कोई मसला तो नहीं आता। मसला आ रहा है ना, मतलब कि मैं ट्राई करती हूँ फिर। मैंने अब जीनोमिक किए है ना, तो जीनोमिक का नाम मेरा अपने जीनोमिक का भी नहीं बन रहा, और ना ही जब मिलाए थे सबको अलाइन करके उसका भी नहीं बन रहा। मतलब कि पहले मसल अलाइनमेंट से किया, मसल अलाइनमेंट से तो बिल्कुल भी नहीं बनाना। क्लस्टर डब्ल्यू से हम लोगों ने जब किया ना, तो उसका एक तो प्रोसीजर हो गया था, मतलब कि फाइल सेव हो गई थी मेगा मेगा फॉर्मेट में, पर उसके हम्म, बाद ना जब ट्री बनाने लगे हैं ना, तो फिर उन्होंने एरर दे दिया। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड से बनाया है कि नेबर जॉइनिंग से? ने पहले तो मैक्सिमम लाइवलीहुड से बना रहे थे, फिर बाद में नेबर जॉइनिंग से, मतलब कि बनाने लगे थे ना, जब मैगएक्स के अंदर जब हम फाइल जानी पे क्लिक किया था, उसके बाद जब फाइल ऐड करने लगे हैं, उसके बाद वो उन्होंने एरर दे दिया। नहीं, आपने एरर उसने तब दिया होगा जब आपने मैक्सिमम लाइक्लीहुड या नेबर जॉइनिंग को क्लिक किया होगा, उससे पहले उसने एरर नहीं दिया होगा। हाँ, जाहिर है। तो आप ये देखो ना, मे बी के नेबर जॉइनिंग तब बनता है जब उनके दरमियान कोई ऐसी चीज़ें हों जो मैच करती हों, बहुत ज़्यादा मैच करती हों। जैसे अब मैंने जब रेडबीडऑफिस के साथ बनाया था तो नेबर जॉइनिंग नहीं बन रहा था उसका, उसका अच्छा, बना था मैक्सिमम लाइक्लीहुड। तो आप कोशिश करो कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड से बना के देख लो। सही। मैं ना अभी हीट आपको मैप के भेजूंगा, वो बाद एरर दे मैग्ना दिया। से भी बनती है ना, मेगा वाली ही हम्म अलाइन करने के बाद। हम्म चलो दोबारा ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह बन जाएगा। हाँ, बन कुछ तो जाएगा प्रेजेंट करने के लिए तो होना बन। हम्म अच्छा फिजा, तूने क्या क्या ऐड किया प्रेजेंटेशन के अंदर, मतलब फॉर्मेट मैंने क्या है? अभी फिलहाल शुरू में ना सबसे पहले अपना नाम वगैरह बताया है, उसके बाद मैंने पूरा एक अच्छा सा टाइटल दिया है, उसके बाद हम्म, मैंने डॉफ की डेफिनेशन डाली है, डोमेन की डाली है, और हम्म, उसके बाद मैंने थोड़ा अभी यानी शुरू में बताया है कि हमने कैसे सीक्वेंसेस लिए हैं। हम्म। आगे अभी काम कर रही थी मैं। सही सही। ठीक है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम मैं 4 से 5 लाइंस डाल रही हूँ, उससे ऊपर नहीं, ताकि सबको समझ भी आए। हम्म नहीं, हम ज़्यादा लाइनें डालेंगे ना तो हमारे लिए बताना उतना मुश्किल होगा, ऐसा ही है, बंदे कॉम्प्रिहेंशन को हमारी मिक्स हो जाता है।
और इजी वर्डिंग में लिख रही हूँ ताकि सबको हमारा काम समझ में आए। ये है कि सबको समझ आए, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आना अगर आपने थोड़ा सा, क्योंकि आपको ही ज्यादा पता। जी सर। सर इस काम का मेन मकसद यही है ना कि डॉफ के फंक्शंस बेसिकली क्या क्या है, किस तरीके से वो काम कर रहा है पौधे में। क्योंकि इसके फंक्शंस है ना, ये सीड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ऑलिव ग्रीन की रूट डेवलपमेंट में हिस्सा लेता है। अब ये सब आपने टेस्ट के अंदर वो होता है, एक्टिव होता है। जो इस तरह का काम है आपने देखना है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के अंदर ना अगर इसको ओवर एक्सप्रेस कराया जाएगा तो कोई, तो इस तरह के इसके ना 4 5 6 फंक्शंस नोट कर लो और उसको थ्रू एग्जांपल, जिस तरह ये इन्होंने इनके अंदर दिए हुए फंक्शन इसके एंड के ऊपर ना, ये इसकी डिस्कशन में ना इन्होंने काफी डॉफ की जीन के ना डिटेल फंक्शन दिए हुए डिस्कशन के अंदर। ये ना ये कह रहा है कि हमने SI डॉफ 10 जीन कैरेक्टराइज किया that are known to be involved in the regulation of plant development. SI DOF can control the formation of vascular tissue during reproductive development. ठीक हो गया? इसका मतलब ये है कि ये जब हम रिप्रोडक्टिव फ्लोरल डेवलपमेंट हो रही होती है ना, उस टाइम जो वेस्कुलर टिश्यू है वो डॉफ बनाता है। जी सर। सही है। अच्छा, इस डॉफ प्रोटीन का काम है वेस्कुलर सिस्टम को डेवलप करना। जी सर। ये आपको पता, ये बड़े बड़े ऑथेंटिक पॉइंट है। Several DOF protein have been reported to regulate vascular system development in Arabidopsis. In half of the identified transcription factor had to be expressed in vascular tissues. ये देखो vascular tissue के अंदर ये इनका मेन रोल यही है कि ये vascular tissue बनाता है। ठीक हो गया? Yes sir. Most of the DOF gene characterized as during vegetative are required during vegetative growth, but normally जो vegetative लेकर ये जो दो है ना, they promote sequentially active at early distinct stage of procreation. अच्छा, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं, ये जो इन्होंने DOF 10 है ना, ये फ्लोरल के दौरान निकलता है, बनता है, बाकी सारे के सारे नॉर्मली वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सर ये कैसे पता चला इनको? ये इन्होंने एक्सप्रेशन चेक किया ना, ये इस जीन का ना उसको ओवर एक्सप्रेस करवा के ये इसका देखते ना एब्स्ट्रैक्ट, ये देखो ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है, टाइटल चेक करो, डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर SI DOF 10 रेगुलेट वेस्कुलर टिश्यू फॉर्मेशन ड्यूरिंग ओवरी डेवलपमेंट। ठीक है, इन टोमेटो ये इन्होंने फंक्शन किया, कैसे किया? द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये तो पता है आपको। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या किया कि to identify regulatory gene involvement in the fruit initiation in tomato, we analyze the transcriptome। इन्होंने क्या किया कि इनके पास कोई ट्रांसक्रिप्टोमिक जैसा RNA सीक्वेंसिंग जो मैंने आप लोगों को बताई थी उसकी कोई डाटा था, और उसके अंदर ये जीन पार्थिनोकार्पिक जीन था जिसके अंदर ट्रांसजेनिक था PEEND1 लाइन। This line was generated using cytotoxic Barnase target to the anther। अच्छा, ये जीन है, ये जो जीन है ना बार्नेस, ये जीन क्या करता है कि ये इन्होंने ट्रांसजेनिक जीन एक्सप्रेस कराया होता है इसके अंदर, जो कि साइटोप्लाज्म को किल कर देता है ड्यूरिंग एंथर, एंथर की साइटोप्लाज्म को किल कर देता है। ये जो जीन है ये क्या करता है, एंथर नहीं फॉर्मेशन होने देता। जब एंथर नहीं बनेगा तो टोमेटो क्या हो जाएगा, पार्थिनोकार्पिक हो जाएगा, सीडलेस हो जाएगा। अच्छा, among the differently expressed gene we identified that, इन्होंने देखा जब इस प्लांट के अंदर जब इन्होंने डिफरेंटली एक्सप्रेस जीन देखे तो देखा कि DOF 10 बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हुआ था। सही, ठीक है, तब इन्होंने अंदाजा लगाया कि ये क्यों यहाँ पर एक्सप्रेस ज्यादा हुआ है। तो फिर यहाँ से इन्होंने देखा विच इज एक्टिव इन अनपॉलिनेटेड ओवरीज, जो पॉलिनेट नहीं हुई ओवरी उसके अंदर ऑफ द पार्थिनोकार्पिक प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में ये था। ठीक है, SI DOF 10 is preferentially expressed in the vascular of the cotyledons
a young leaf also in the root tips. During floral development, expression is visible in the vascular tissue of the sepal, flower, pedicel and ovary connecting the placenta with. ये ठीक हो गया। ये जब इन्होंने आरएनए से, इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोगों को सबको मैंने कहा था कि आप ना आरएनए सीक्वेंसिंग एनालिसिस सीख लें, आरएनए सीख से ना आप और भी इन डेप्थ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। द इंडक्शन ऑफ जीन वाज ऑब्जर्व्ड इन रिस्पांस टू ऑक्सीजन। अच्छा, इन्होंने कहा कि जब इन्होंने जिब्रेलिन और ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट दी ना तो इसका एक्सप्रेशन और ज्यादा हो गया। गल समझ आई कि SI-DOF10 का जीन का एक्सप्रेशन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ जिब्रेलिन एंड ऑक्सीजन। और कहा जाता है कि जब पोलन ग्रेन से जब जो चीज एक तो पोलन जाता है, पोलन के साथ जिब्रेलिन भी जाता है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था कि जिब्रेलिन भी फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओवरी जो क्यूसेंट ओवरी होती है उसको ये कन्वर्ट कर देता है फ्रूट के अंदर। अच्छा, जब क्यूसेंट ओवरी को फ्रूट के कन्वर्ट कौन करता है? ये SI-DOF10। इसका एक्सप्रेशन ओवर होने की वजह से, ठीक है, और जो आपकी ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर। मेरी बात की समझ आ गई? इट मींस ये जो हम डॉफ पढ़ रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई मिलता है SI-DOF10 रिलेटेड कोई जीन आपके फ्रिजेरिया वेस्का के अंदर या आपके ऑलिव के अंदर, तो आप लिखेंगे कि ये इसका ऑर्थोलॉग ये है SI-DOF10। SI-DOF10 का फंक्शन ये है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसका फंक्शन भी फ्लोरल डेवलपमेंट के अंदर होगा, लेकिन दिस नीड टू बी परफॉर्म एक्सपेरिमेंटली। इसको हम इन विवो, इन विट्रो और इन फील्ड एनालिसिस के बाद हम इसको कंफर्म कर सकते हैं ऑथेंटिक। जी सर। जी सर। इन पार्टिकल जब इन्होंने नेक्स्ट क्या किया कि डाउन रेगुलेट किया कि इस जीन को साइलेंस किया RNA जीन साइलेंसिंग के थ्रू, lead to the decrease in the equiparea in the vascular bundle in the flower pedicel and associated with they observe that induction of parthenoid fruit set. In summary, expression and function as reveal that gene in the development of vascular tissue, especially during reproductive, ठीक है। ये जी सर। इससे वेस्कुलर सिस्टम नहीं बनता। जब वेस्कुलर सिस्टम नहीं बनता तो फिर भी फ्रूट जो है वो पार्थिनोकार्पिक हो जाता है। जी सर। सेम इसी तरह ग्रेप में जो डॉफ जीन है वो बर्ड अबॉर्शन का काम करता है, जिसकी वजह से वो ड्राउट से ही बचा रहता है। एग्जैक्टली। तो आप लोगों के पास ना इस तरह के अपने डाटे को डिस्कस करने के लिए जब आपको कोई ऑर्थोलॉग, जिस तरह वो मरियम ने पहले दिन कहा था, सारे इससे ऑर्थोलॉग पता चल जाता है। तो ऑर्थोलॉग अगर आपको मिलता है, मैंने पहले भी कहा था कि ऑर्थोलॉग इट मस्ट बी अ रेफरेंस प्रोटीन। ये अब SI-DOF10 एक रेफरेंस प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टराइज हो चुकी है, जो लोगों ने हर लिहाज से इसको आइडेंटिफाई कर लिया है इस पेपर के अंदर। अब आपने भी देखना है कि SI-DOF10 की तरह का जो हमारे आप में से कोई मिलता है जीन, तो फिर हम भी उसको कह सकते हैं कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम लोग ये इस तरह के ऑर्थोलॉग कैसे ढूंढेंगे, मतलब पेपर पढ़ के? ये तो बहुत इजी है ऑर्थोलॉग ढूंढना। ये जो देखना, एक तो आपका अगर तो जिस तरह ये है, इस तरह भी पता चल जाता है कि ऑर्थोलॉग, ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ये वाला, एक ही ये अरेबिडोप्सिस का, ये राइस का है, ये दोनों आपस में ऑर्थोलॉग हो गए। नहीं सर, अगर हमने ये ट्री नहीं बनाया अभी तक, वैसे कैसे पता चलेगा? नहीं बनाया तो यहाँ से भी पता चल जाता है। फर्ज के यहाँ पर आप जाते हैं ना, ये देखिए, ये आप ये देखिए, आपकी ये सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस होती है ना आपकी। यहाँ पर आप M में जाओगे, ये मरियम ने हमें बताया था सबसे पहले कि इसके ना नीचे बिल्कुल एंड के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर ये होमोलॉग लिखे हुए हैं, ठीक है। ये अगर डिफरेंट प्लांट के अंदर होमोलॉग होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? पैरालॉग्स, ऑर्थोलॉग।
ऑर्थोलॉग सॉरी। अब इस जीन के ये है सारे के सारे ऑर्थोलॉग्स है। रैबिडोप्सिस नॉर्मली कोशिश करें कि वो जीन सिलेक्ट करें जो ऑलरेडी अच्छे तरीके से कैरेक्टराइज हुआ है, रेफरेंस प्रोटीन है। ठीक है, आपने ये टेबल बना लेना, ये देखें ये रैबिडोप्सिस थालियाना के नॉर्मली जीन सारे कैरेक्टराइज हुए होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लोग काम करते हैं बाकी प्लांट्स की निस्बत। ये विटस विनिफेरा का भी है, ठीक है। सर ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे कैरेक्टराइज हुए हैं टोटल? पता नहीं ये सारे कैरेक्टराइज हुए कि नहीं, लेकिन ये है कि अब आपने देखना है कि ये कैसे पता चलेगा कैरेक्टराइज हुए कि नहीं, तो वो उसके पेपर्स पढ़ने से। जी सर। इसको आप देख ले कहीं ये जो जीन है किसी पेपर के अंदर है कि नहीं है, ठीक है, या इसी को क्लिक करें तो ये इसके अंदर से भी पता चल जाता है कि ये इन्होंने बताया हुआ कि ये मॉलिक्यूलर फंक्शन इसका ये है कि नॉन कोवैलेंटली विद प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इन व्हिच द क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेटेड इन मोस्ट ऑफ द सेल। और इसके लिए बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है? कन्वे मैसेज टू ट्रिगर अ चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ द स्टेट ऑफ द सेल। सिग्नल ट्रांसडक्शन बिगिन विद द रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल्स, ठीक है। और एक्टिविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिव रिसेप्टर, सिग्नल ट्रांसडक्शन विद द रेगुलेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम फिजिकल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस रिसेप्टर्स, बहुत ही केमिकल रिएक्शन पाथवे रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन। अच्छा, ये एक ऐसा पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होता है जहां पर जाके इथाइलिन प्रोड्यूस होती है। जी सर। ये सारे डिफरेंट फंक्शंस, इथाइलिन बायोसिंथेसिस है, सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर भी रोल है इसका, रेगुलेशन ऑफ इथाइलिन बायोसिंथेसिस पाथवे के अंदर इसका रोल है, स्टेम सेल डिवीजन के अंदर रोल है, प्रोटीन बाइंडिंग, तो इस तरह डिफरेंट फंक्शंस इनके दिए हुए इन्होंने। ये डॉप से रिलेटेड तो नहीं है ना? ये डॉफ ही है, ऊपर देख लेना, ये देखिए क्या। अच्छा ये तो सॉरी, ये डॉफ से रिलेटेड है, ये इथाइलिन से रिलेटेड है, ETO1। जी सर। सीको सॉल्ट डाली थी ना इसके अंदर, डॉफ की नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इथाइलिन ओवर एक्सप्रेसर है ना, ETO1। ETO1 जो ACS1 को जाके बाइंड कर लेता है, वो ACS1 की एक्टिविटी को डिग्रेड कर देता है ताकि इथाइलिन प्रोड्यूस ना हो। इन्होंने भी यही लिखा हुआ है। ठीक है सर, यानी कि हम लोग ना ये जितने भी ये अपना ये एम पे क्लिक करके जाके अपनी जो डॉफ जीन है उसका सारों का नीचे पढ़े जाके, है ना? अब आपने और भी पेपर पढ़े, जिस तरह ये मैंने अभी आपको पढ़ के दिखाया, ये तो एक है ना, ये वाला। अब देख रहे हैं इधर लिखे डॉफ, जीनोम वाइड ना लिखे, बस जीन कैरेक्टराइजेशन लिख दें, तो आपको काफी पेपर्स मिल जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन और डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, नेचर इन कुकम्बर जीनोम। ये देखो ना इन्होंने cucumber, DOF, fungal proteins, DOF also help in important role in biological process and synthesis of seed storage protein, seed development and germination, photosynthetic process and flowering. ये सब के अंदर इसका रोल है। DOF function is involved in various biological process in the cell cycle, लेकिन वो हर DOF डिफरेंट है, ठीक है। is ST DOF is specifically expressed in the epidermal fragment of the guard cell। ये देखो ना, ये जो है ना जो सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम